हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय माथुर क्लासेस। इतने दिन अपन प्रैक्टिकल की वीडियो देख रहे हैं, पर आज सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लेके आई हूँ आपके लिए। माथुर क्लासेस जैसे रेनू माथुर आपके लिए लेके आई स्पेशल ड्राइंग की वीडियो, जो कल 2:30 बजे आप सबके एग्जाम है सेकेंड ईयर वालों के, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इसमें से ही काफ़ी क्वेश्चंस आपके आए, तो आप पूरी वीडियो को जरूर देखिए। और जो अभी मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब करके पूरी वीडियो को देख के लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को कल के एग्जाम में बेनिफिट मिले। तो ये जो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, ड्राइंग की बना रही हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये 17 ट्रेड्स में एक ही पेपर आएगा, इलेक्ट्रिशियन हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो। देखिए सिलेबस के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन है चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, या ITI ट्रेड ग्रुप से 17 ट्रेड्स होती है, उनका सभी का कॉमन पेपर आता है। 50 नंबर का पेपर आएगा, उसमें से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, वो अपन को करने जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, उससे पहले मैं आपको ट्रेड्स बता रही हूँ कि किन किन ट्रेड्स का कॉमन पेपर आएगा। सेंटर इस बार सेल्फ कॉलेज में ही है, जहाँ कॉलेज में अपन पढ़ रहे हैं वहीं पे हमारा सेंटर है। पर बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी कॉलेजेज हैं जिनमें सभी ट्रेड्स होती है, तो सब क्या एक दूसरे को आगे पीछे अपन मैनेज करके बिठाते हैं, ताकि एक दूसरे से स्टूडेंट नकल नहीं करे। परंतु ये जो पेपर है 17 ट्रेडों का कॉमन पेपर है। इलेक्ट्रिशियन हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे इलेक्ट्रोप्लेथर हो चाहे लिफ्ट एंड एक्सीलेटर मशीन का हो, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, टेक्निकल मेट्रोलॉजी का हो, वायरमैन का, इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, ऐसे करके टोटल 17 ट्रेडों का ये कॉमन पेपर है। 50 नंबर का पेपर आता है। अपन को पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे से इसमें आराम से कर सकते हैं। इसमें ना तो कोई स्केल की जरूरत है, ना कोई सेट स्क्वायर की जरूरत है। सारी ड्राइंग फ्री हैंड स्केचिंग आती है। क्वेश्चन दिया है उसको अपन आराम से, कोई मेजरमेंट से नहीं बनाना है, बनाना तो स्केल से है, परंतु अपन को कोई मेजरमेंट नहीं करना है कि यहाँ 4 mm की लाइन खींचनी है या सेंटीमीटर में लाइन खींचनी है या ये कुछ करना है। फ्री हैंड स्केच है, जैसे आपको कह दिया भाई सिंबल बनाओ, तो सिंबल अपन को फ्री हैंड स्केच। अभी आपका टाइम ये दिया है, सिलेबस दे दिया भाई कौन सा सिलेबस कैसा है। तो फर्स्ट तो है साइन एंड सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड ट्रेड्स। जिस ट्रेड से अपन हैं 17 ट्रेडों का मिश्रण एक ही पेपर आएगा, उसमें सिंबल्स वगैरह आएंगे। तो सिंबल्स वगैरह अपन को देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। सिंबल्स आएंगे तो 1 नंबर का आता है, तो 1 नंबर में से 1 नंबर पूरा देता है, क्योंकि सिंबल्स बहुत इजी होते हैं और आराम से अपन बना भी सकते हैं। सेकंड चैप्टर है स्केच दैट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड रिलेटेड कंपोनेंट। सिंबल्स तो होते ही है, उसके अलावा कंपोनेंट भी होते हैं, उनका भी डायग्राम अपने पास आ सकता है। अभी मैं सारे डायग्राम भी आपको बताऊंगी और उसमें से ये भी बताऊंगी कि इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है, और कल 2:30 बजे आपकी पेपर खुल रहा है, तो उस पेपर में कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके क्या है 50 नंबर में से 40 नंबर तो अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि बनाने में आपको ही बनाना है। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपके क्वेश्चन ये आ सकता है, पर बनाना तो अपन को है। तो फ्री हैंड स्केच है, पर कई स्टूडेंट होते हैं फ्री हैंड स्केच है ऐसे ही हल्का फुल्का बना दिया, ऐसा नहीं बेटा। ड्राइंग शीट को क्लीन रखोगे ना तो बहुत अच्छे से आएगी। साथ में एक रुमाल जरूर लेके आना, ताकि रुमाल से अपन को ड्राइंग शीट के हाथ के नीचे अपन रखते हैं तो ड्राइंग शीट काली नहीं होती। रबड़ अपन लगाते हैं तो कम से कम रबड़ को यूज करेंगे तो ड्राइंग शीट काली नहीं होगी। और फिर अपने रोल नंबर वगैरह सब व्यवस्थित ढंग से करें तो ड्राइंग शीट बहुत सुंदर सी अच्छी सी दिखनी चाहिए। तो कुछ मार्क्स तो अपने का ड्राइंग शीट सुंदर दिखने से भी मिल जाते हैं। कई स्टूडेंट होते हैं डायग्राम तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, परंतु ड्राइंग शीट जो क्या है काली कर देते हैं। तो उससे क्या है कि जो खोलता है ना ड्राइंग शीट, तो वो बताते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो मतलब अपन जब ड्राइंग शीट चेक करने करते हैं अपन, तो वो काली होती है, तो अपन सोचते हैं इसने साली ड्राइंग शीट काली कर दी तो क्या डायग्राम बनाया होगा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ड्राइंग शीट नीट एंड क्लीन होगी ना, तो जो नंबर देने वाला बहुत अच्छे तरीके से नंबर देगा। सेकंड तो हो गया। थर्ड अपने सिलेबस में है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग डायग्राम, ट्रेड रिलेटेड लेआउट डायग्राम।
वायरिंग डायग्राम भी आ सकता है और लेआउट डायग्राम भी आ सकता है। जैसे वायरिंग डायग्राम सीडीओ की वायरिंग है या गोदाम वायरिंग है तो उससे रिलेटेड भी आ सकता है। गोदाम वायरिंग आपके इम्पोर्टेंट है, आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने सिलेबस में इलेक्ट्रिकल अर्थिंग डायग्राम। डायग्राम जो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग का है, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग 101% है कि अर्थिंग में से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्लेट अर्थिंग या पाइप अर्थिंग में से एक क्वेश्चन 101% आपके आएगा। नेक्स्ट सिलेबस में है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड रिलेटेड सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम भी आ सकता है, कोई भी सर्किट डायग्राम। मैं अभी आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं। फिर नेक्स्ट सिलेबस आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट ऑफ रिलेटेड ट्रेड। ब्लॉक डायग्राम भी, अब जैसे ब्लॉक डायग्राम जैसे मैंने आपको बता दिया ट्रांजिस्टर का है, तो ट्रांजिस्टर का मैंने आपको बताया था सिंबल भी आ सकता है और ब्लॉक डायग्राम भी आ सकता है। तो ये अपना रहा सिलेबस, 50 नंबर का है, बहुत कम चैप्टर है, इसके अंदर 6 ही चैप्टर है, उसमें से इम्पोर्टेंट है सिंबल्स, तो कोई भी कहीं से भी आ सकता है। ये अपन इलेक्ट्रिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर भी पढ़ी थी, सेकेंड ईयर भी अपन ने पढ़ ली है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर टोटल इलेक्ट्रिकल का पोर्शन इसके अंदर अपने आ रहा है। तो सबसे पहले तो अपन सिंबल्स देखते हैं कि भाई सिंबल्स तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रखे हैं, बहुत सारे सिंबल है। अगर आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो एक बार प्लीज फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कल सुबह अपने 2:30 बजे एग्जाम है। 10 बजे तो बैक वाले ड्राइंग का एग्जाम है, परंतु 2:30 बजे जो सेकेंड ईयर में है अभी उनका 2:30 बजे ड्राइंग का एग्जाम है। तो अपने क्या है कि पहले देखते हैं सिंबल्स मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रखे हैं, आप फिर आईडी को फॉलो करके वीडियो वो सिंबल्स देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एसेसरीज भी होती है कि भाई कौन सी, जैसे होल्डर है तो कौन सा होल्डर कैसा होता है, क्या होता है। तो अब सारी अपन पूरा सिलेबस के ऊपर आते हैं। ये रहा था सिलेबस। अब देखो ये सारा फ्री हैंड स्केचिंग ही है, परंतु स्केल पेंसिल रबड़ तो हमारे साथ में होना ही चाहिए। कई स्टूडेंट होते हैं कि स्केल लेके ही नहीं आते हैं, हम एग्जाम में ड्यूटी देते देखते हैं आधार कार्ड जो साथ में होता उसी से ही लाइन खींचते हैं। अरे बेटा स्केल लेके आओगे तो ड्राइंग अच्छी बनेगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कह रही हूँ, स्केल पेंसिल रबड़ सेट स्कोर सब साथ में, ड्राइंग की सामग्री जो साथ में ले जाए, साथ में एक पुराना कपड़ा या रुमाल जरूर ले आए, ताकि उसको साफ करने क्लीन करने के लिए आपके ये काम में आती है। तो अब फ्री हैंड स्केच में सबसे पहले अपन देखते हैं पेंडेंट होल्डर। किसका है? पेंडेंट होल्डर। ये आपको डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है पेंडेंट होल्डर का चित्र बनाइए, तो अपन को ऐसे बनाना है। इसमें सारे जो नाम दिए हुए हैं उनको ढंग से इस लाइन खींच के आराम से ढंग से लिखना है, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। सेकंड आ जाता है बैटन लैंप होल्डर। बैटन लैंप होल्डर का क्वेश्चन आता है तो अपन ऐसे लैंप बनाते हैं। अब बैटन लैंप होल्डर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्रास बैटन होल्डर और दूसरा होता है एंगल होल्डर। तो ये हो गया। तीसरा होल्डर आता है ब्रैकेट होल्डर, जो मतलब पुराने जमाने में चलता था, अब आजकल ये ब्रैकेट होल्डर कम चलता है, परंतु डायग्राम तो अपन को आता है तो जो भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये, और फिर ये फ्लोरोसेंट लैंप होल्डर, ट्यूबलाइट की साइड में होल्डर होते हैं, ये वो होल्डर है। एडिसन स्क्रू लैंप होल्डर है। नेक्स्ट आता है गोलियात एडिसन स्क्रू लैंप। यो गोलियात, अपन को सिर्फ क्या करना है, ये डिजाइन बनानी है, गोल बना के ये इतना सा बनाना है, तो अपने बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। फिर आता है आपके स्क्वेयर लैंप होल्डर। ये भी लैंप होल्डर, अभी मैं सारे लैंप होल्डर ही आपको बताए हैं। लैंप होल्डर में से फ्री हैंड स्केच में कोई भी लैंप होल्डर आ सकता है। ये आता है 3 पिन सॉकेट। भी सॉकेट बनाना है तो सॉकेट अपन आराम से बना सकते हैं, बहुत इजी है। फिर आता है 3 पिन प्लग टॉप, की जो पिन अपन डालते हैं वो कैसे बनाते हैं। ये इसमें से एक इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकती, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। फिर आता है कि ये भी है जो है अपने कनेक्टर है। पुराने ज़माने में पहले प्रेस में इनको यूज में लेते थे, और अब उसके बाद में आता है ये भी एडॉप्टर आता है। क्या है ये? एडॉप्टर है। उसके बाद है सिलिंग रोज है। इनमें से एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, क्या पता अपनी किस्मत में हो, आ भी सकता है।
ये आता है फ्लश टाइप 3 पिन सॉकेट। अब सॉकेट तो आ गया, अब देखो ये भी सॉकेट है और ये भी सॉकेट है, अब ये सिर्फ 3 पिन सॉकेट है और ये क्वेश्चन में आ रहा है फ्लश टाइप 3 पिन सॉकेट। तो फ्लश टाइप आता है तो इस टाइप का अपन को सॉकेट बनाना है। अगर आ जाता है फ्लैश टाइप सिंगल वे स्विच, तो सिंगल वे स्विच ये अपन रूटीन में अपने घरों में यूज आते हैं। ये क्या उनसे होते हैं, सिंगल वे स्विच होते हैं। तो इस अगर सिंगल वे स्विच आता है तो इस टाइप का अपन को स्विच बनाना है। उसके बाद आ जाता है कि भाई फ्यूज कट आउट का बनाना है, तो फ्यूज का ये ऐसा सिंबल बनाना होता है। उसके बाद आता है डी टाइप फ्यूज। डी टाइप का फ्यूज कैसे होता है, ये डायग्राम इसका है। ये भी कोई पॉसिबल नहीं है आने का, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। एक आ जाता है ICDP स्विच। ये ICDP स्विच भी है, आ भी सकता है। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है रिवायरेबल फ्यूज या किटकेट फ्यूज, ये अपने एग्जाम में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो ये डायग्राम अपन देख सकते हैं अच्छे से। फिर आता है ICDP स्विच, ICDP स्विच, और उसके बाद आता है कार्टिज फ्यूज, HRC फ्यूज। तो फ्यूज में से ये भी आ सकता है, या तो HRC आ सकता है या किटकैट फ्यूज आ सकता है। देखो HRC फ्यूज तो ये है और किटकैट फ्यूज ये है। तो आप इन दोनों को अच्छे से देख लीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। अब अपन कार्टिज HRC फ्यूज तो देख लेता है, उसके बाद ये वापस आया है कार्टिज HRC फ्यूज लिंक के साथ। तो ये इसके साथ ये क्या है, एक ये अलग से ही बनता है। तो ये भी अगर आता है तो ज़्यादातर वैसे तो HRC फ्यूज ही आता है, लिंक के साथ नहीं आता है, सिर्फ HRC फ्यूज ही आता है। उसके बाद आ जाता है जॉइंट्स के बारे में। तो जॉइंट्स में से भी एक क्वेश्चन अपन को पूछ सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, 1-2 नंबर में पूछ सकता है कि भाई टी जॉइंट बनाइए या ब्रिटानिया जॉइंट बनाइए। तो ये देखो टी जॉइंट है, डायग्राम आपको ढंग से बनाना है, व्यवस्थित रूप से बनाना है। तो जॉइंट में से भी एक क्वेश्चन आपके आ सकता है, फ्यूज में से आ सकता है और जॉइंट में से भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है। ये है ब्रिटानिया जॉइंट, ये आ गया ब्रिटानिया टी जॉइंट, और ये आ गया वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट भी एग्जाम में आता है। फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल में आता है और सेकंड ईयर में ड्राइंग में ये आता है। उसके बाद में आपके आ जाता है ये सिपेट जॉइंट, और फिर आता है रेटेल जॉइंट। ये तो बहुत इजी है रेटेल जॉइंट भी। फिर आता है मेरिट जॉइंट और प्लेन ट्रिप टैप जॉइंट, और उसके बाद आता है एरियल टैप जॉइंट, और फिर आता है नॉटेड टैप जॉइंट। तो ये जॉइंट में से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, अच्छा सा है तो अपन इसमें भी बहुत अच्छे से सिंपल सा डायग्राम बना के भी मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट। तो ये वैसे नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम में सिंपल सा जॉइंट आएगा तो देख सकते हैं अपन। फिर आता है डबल क्रॉस टैप जॉइंट, ये भी डबल क्रॉस टैप। फिर है पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन। अगर पूरा पार्ट्स पूछता है तो ये बनाना है, और सिर्फ है ना योग पूछता है तो ये बनाना है। वैसे तो इसको योग के डायग्राम से तो योग है, परंतु ये पूरा डायग्राम क्या कहलाता है, स्टेटर कहलाता है। तो अगर योग का पूछता है तो अपन को डीसी मशीन का योग इस टाइप का बनाना है, बहुत इजी बनाना है। फिर नाम अपन को लिखना है। फिर आता है पोल शूज बनाने का। तो पोल शूज भी अपन बहुत आराम से बना सकते हैं। फिर आता है फील्ड पोल, डीसी मोटर मशीन के फील्ड पोल बनाना है। पूरा एक राउंड बना लो, 4 पोल बना दो, और फिर ये इसका नाम लिख दो, इंटरपोल है, ये पोल है, जो भी है, तो ये भी हो सकता है। फिर आता है डीसी मोटर का पैनल डायग्राम। पैनल डायग्राम पूछता है तो सिंपल सा है, बहुत इजी है, बना सकते हैं। फिर आता है डीसी मशीन का ब्रश और ब्रश गियर। तो ये डायग्राम इसका है, ये ब्रश और ब्रश गियर। अगर आप डायग्राम की प्रैक्टिस करें तो वीडियो को रोक के भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके भी इनके डायग्राम को आप अच्छे से बना सकते हैं। फिर आता है ब्रश होल्डर। तो ये ब्रश होल्डर का ये डायग्राम है। उसके बाद आ जाता है आपके कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का ये डायग्राम है। फिर आता है कम्यूटेटर का असेंबली डायग्राम, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है।
फिर नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट है 2 पॉइंट स्टार्टर। देखो स्टार्टर जितने भी है 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर है, तीनों में से एक स्टार्टर कोई भी आ सकता है। फिर उसमें एसी में आ जाते हैं अपन। एसी में कौन सा है? डीओएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। इनमें से कोई एक इम्पोर्टेंट है। बहुत देखो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्टर को तो अच्छे से याद कर लेना। एक स्टार्टर तो 101% आएगा। देखो तो ये कौन सा स्टार्टर है? 2 पॉइंट स्टार्टर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कोई भी स्टार्ट ढंग से आप देखो कि बहुत ये जो बनाते हैं ना अपन रिंग्स रजिस्टर, इनको बहुत अच्छी तरीके से आप बनाना, तो गोलाई में पूरा बहुत अच्छा सा डायग्राम है, बहुत ईजी तरीके से याद करने के लिए। आप पूरी वीडियो को देखोगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे। हो सकता है कि 2:30 बजे के पेपर में आपके यही क्वेश्चन आए जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। आप पूरी वीडियो को जरूर देखिए। अब आता है 3 पॉइंट स्टार्टर। ये देखो 3 पॉइंट स्टार्टर का ये डायग्राम बना हुआ है। देखो मैंने 2 पॉइंट बता दिया, 3 पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वापस आके 2:30 बजे पेपर करके 5 5:30 बजे आप घर आओगे, आप मिलान कर लेना वीडियो से कि जो मैंने इम्पोर्टेंट लगाए उसमें से आए या नहीं आए। तो आपको बिलीव हो जाएगा कि भाई हम पेपर जो बना रहे हैं सेलेक्ट करा तो वो कैसा हुआ है। ठीक है ना? तो ये 3 पॉइंट स्टार्टर भी 101% आ सकता है। मतलब कहने का मतलब डीसी स्टार्टर और एसी स्टार्टर में से 101% स्टार्टर तो आएगा ही आएगा। अब पूरी वीडियो देखो, हो सकता है और भी आपको कोई इम्पोर्टेंट मिले। ठीक है ना? फिर आता है नेक्स्ट शंट प्रकार का जनरेटर। तो ये प्लेटिंग का है जनरेटर, वो भी है। ये पॉसिबल नहीं है आने का, स्टार्टर ही आएगा ज़्यादातर, तो यही आता है। फिर आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एसी और डीसी का बगैर एसी और बगैर डीसी का इलेक्ट्रोप्लेटिंग सर्किट। ठीक है ना? ये तो भी कम मतलब नहीं लगता है कि ये एग्जाम में आएगा। फिर ये इम्पोर्टेंट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये अपने अच्छा सा ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम अच्छे से बनाओ। बट डायग्राम तो अपन बना लेते हैं पर अपन को नाम याद नहीं रहते हैं कि किसका क्या नाम है। तो अपन को ढंग से एक एक तरीके से अपन नाम देखेंगे ना तो अपन को याद भी रह जाएगा। फिर आता है ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्रेम बना के ट्रांसफॉर्मर बनाना, तो ये ट्रांसफॉर्मर है। फिर ट्रांसफॉर्मर के जो संरचना होती है कोर टाइप और सेल टाइप, वो है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आ जाए या ये ट्रांसफॉर्मर आ जाए, ये मैं नहीं कह सकती। फिर आता है वेस्टर्न प्रकार का ट्रांसफॉर्मर, तो ये भी हो सकता है नहीं आ सकता। उसके बाद आप देखिए रिंग प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है, करंट ट्रांसफॉर्मर। फिर ये छड़ टाइप का करंट ट्रांसफॉर्मर है। फिर है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कोर टाइप का, और फिर 3 फेज कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। इनमें से कोई आ भी सकता और नहीं आ सकता, परंतु ये है कि सीटी और पीटी में से कोई पूछ सकता है। तो ये है सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इन दोनों में से आ सकता है। ठीक है ना? ये आ सकता है या ये भी आ सकता है। फिर आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर आपके अब आता है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर कोर सेक्शन का ये ट्रांसफार्मर है। इसमें से भी नहीं आता, तो वो मैंने बताया था। सीटी और पीटी तो इम्पोर्टेंट ही है कि भाई सीटी और पीटी में से कोई पूछ सकता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का क्या सिंबल में आ सकता है, सीटी पीटी का भी सिंबल में आ सकता है। सीटी पीटी और ऑटो ट्रांसफार्मर ये आपके सिंबल में क्वेश्चन में आ सकता है कि सीटी का सिंबल बनाइए, आप ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाइए। उसके बाद आता है शुष्क ट्रांसफार्मर, ड्राई ट्रांसफार्मर। ये एग्जाम में बहुत कम आता है। तो सीटी पीटी और ऑटो ट्रांसफार्मर इनका सिंबल जरूर आता है एग्जाम में। अब ये देखिए कि ट्रांसफार्मर और भी सिंबल्स है, उनका भी देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर सिटी का है तो ऐसा आ सकता है, सिंबल भी आ सकता है, और वो उसका ब्लॉक डायग्राम था। और करंट ट्रांसफार्मर विथ 2 कोर, ये है 2 सेपरेट करंट ट्रांसफार्मर, ये पूरा सिटी का आ गया। फिर ये भी है करंट ट्रांसफार्मर विथ 2 सेकेंडरी वाइंडिंग ऑन 1 कोर। ऐसे भी अगर आता है तो अपन इसको भी ऐसे कर सकते हैं। फिर है करंट ट्रांसफार्मर विथ 1
और टैपिंग ये आता था, ये आ जाता है। करंट ट्रांसफार्मर प्राइमरी 5 वाइंडिंग टर्न्स के 5 टर्न के इनमें ये आ सकता है। करंट ट्रांसफार्मर विथ 2 प्राइमरी वाइंडिंग, तो P2 लिखना है, NS लिखना है, मतलब टर्न्स रहते हैं तो N लिखना है, और ये अपने प्राइमरी है तो 2 करना है, P करना है। तो इस टाइप का ये भी सिंबल्स आ सकता है। फिर आता है ट्यूबलाइट, फ्लोरोसेंट लाइट का है। औद्योगिक फ्लोरोसेंट लैंप, 2 ट्यूबलाइट दे दी, चौक दे दी और उसको स्टार्टर के साथ कनेक्शन करना है। ये ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है। और सिर्फ एक फ्लोरोसेंट ट्यूब का भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये वायरिंग डायग्राम है, उसमें वायरिंग डायग्राम में फ्लोरोसेंट लैंप का आ सकता है, या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, एक एग्जाम में आ सकता है। के बाद आपके आता है सोडियम वेपर लैंप। ये सोडियम वेपर लैंप का डायग्राम में देखो, लैंप में से एक जरूर आ सकता है, सोडियम वेपर लैंप या मरकरी लैंप या कोई भी एक लैंप एग्जाम में आ सकता है। तो देखो मैंने बताया था DC स्टार्टर AC स्टार्टर में से एक आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंबल्स का आता है। सेकंड में ये आ सकता है कि स्टार्टर में से कोई भी आ सकता है, AC या DC स्टार्टर में से कोई भी स्टार्टर आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन है जो लैंप है, कोई भी तरह के लैंप का एक क्वेश्चन आ सकता है। ये भी देखो इम्पोर्टेंट है। तो ये तो है सोडियम वेपर लैंप। सारे लैंप अभी मैं आपको बताऊंगी एक एक साथ में। फिर आ जाता है 4 पॉइंट स्टार्टर का 4 पॉइंट स्टार्टर मैंने 2 पॉइंट 3 पॉइंट बता दिया था, अब आया ये 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 4 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम अपन को देखना है। फिर आ जाता है DC जनरेटर का कंट्रोल पैनल। तो ये अपन को ये डायग्राम दे देते हैं ये, और ये अपन को बनाना होता है। तो अपन इसको भी ये ढंग से देख लीजिए, लास्ट ईयर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब शायद आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। फिर आता है DC मोटर का कंट्रोल पैनल, तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर आती है इम्पोर्टेंट CDO की वायरिंग में से एक जरूर आएगी, या तो CDO की आए या फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट की आए, दोनों ट्यूबलाइटों को कनेक्ट करना, या गोदाम वायरिंग आ सकती है। तीनों वायरिंग में से एक इम्पोर्टेंट है, देख लेना आप, शाम को पेपर देख के आओ, फिर आप मेरी वीडियो से मिलान कर लेना कि जो मैंने आपको बताया है उसमें से आया है या नहीं आया है। फिर आप बोले तो इसमें देख सकते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं अपन साधारण सर्किट, विद्युत सर्किट है। सिंबल का प्रयोग करके अपन को एक साइन वेव बनानी है। तो ये इस टाइप की साइन वेव आती है जिसके अंदर सिंबल का प्रयोग अपन ने करके बनाया है। उसके बाद अमीटर, वोल्ट मीटर, किलो वाट मीटर के साथ मोटर के कनेक्शन करना। तो ये देखो मोटर का कैसे AC सप्लाई से कनेक्शन करना, अमीटर है, वोल्ट मीटर, किलो वाट मीटर है, AC मोटर है। तो ये 4 चीज आपको दे दी, नाम दे दिया क्वेश्चन में, अमीटर, वोल्ट मीटर और किलो वाट मीटर के साथ मोटर के कनेक्शन करो। तो ये इस टाइप का डायग्राम आपको बनाना है। उसके बाद रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का परिपथ बनाना है सीरीज में। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, फिर आ गया रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, फिर आ गया तीनों रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो तीनों का सीरीज में ऐसे डायग्राम बनता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि यही रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस इनको पैरेलल में बनाना है। तो पैरेलल में आप देखो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का पैरेलल में हो गया, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का पैरेलल में हो गया, फिर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस इन तीनों को पैरेलल में कर दिया। तो ये पैरेलल का डायग्राम हो गया। फिर आता है ट्रांसफार्मर का ब्रीदर का डायग्राम। ये भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, इसका मैं कोई कंफर्म नहीं बता सकती। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरिंग आ गई है। मैंने आपको बताया था कि 2 ट्यूबलाइट का कनेक्शन करना, एक ट्यूबलाइट का कनेक्शन करना, CDO की वायरिंग, 3 मैंने बता दी। अब नेक्स्ट आती है आपके पास विद्युत घंटी के कनेक्शन करना। तो ये जो क्वेश्चन अपन को देता है आराम से फेज न्यूट्रल करके अच्छे से सिंबल बनाना है। तो ये बनाई है। फिर आती है गोदाम वायरिंग। ये देखो इम्पोर्टेंट है गोदाम वायरिंग, एक वायरिंग जरूर आएगी, ये है सुरंग वायरिंग। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से जरूर आ सकता है गोदाम वायरिंग और सुरंग वायरिंग। अब मैं आपको वायरिंग का सिंबल बनाने से पहले एक चीज बताना चाहती हूँ कि अपन स्विच बनाते हैं एक ऐसे और एक ऐसे। तो जो ये लाइन खींचते हैं अपन, इसको इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं करना है और ज़्यादा नीचा भी नहीं करना है। ये जो अपन ने लाइन खींची है ना, इसको ज़्यादा ऊपर भी नहीं और ज़्यादा नीचे नहीं। ऑन करेंगे तो ये इससे टच होनी चाहिए। तो ये सिंबल ऐसे बनाना है, ठीक है। फिर आगे सुरंग वायरिंग, फिर आती है हॉस्टल वायरिंग।
तो इन वायरिंग में से एक क्वेश्चन 101% है। देखो फर्स्ट एक तो मैंने बताया था आपको, स्टार्टर में से क्वेश्चन आएगा, वायरिंग में से क्वेश्चन आएगा, चाहे सुरंग वायरिंग आ सकती है, गोदाम वायरिंग आ सकती है, या ट्यूबलाइट का कनेक्शन वाली वायरिंग आ सकती है। फिर आती है इंटरमीडिएट स्विच को उनसे परिपथ बनाना। फिर आता है आपके वेरिएबल मास्टर कंट्रोल परिपथ, ये नहीं आएगा। टू वे स्विच का ये भी नहीं आएगा, प्रदीप्ति का भी ये भी नहीं है, और शयन कक्ष का ये भी कम चांसेस है। परंतु सुरंग वायरिंग, गोदाम वायरिंग, या स्टेयरकेस वायरिंग, या विद्युत घंटी के कनेक्शन, या ट्यूबलाइटों को कनेक्ट करना, इनमें से एक वायरिंग का जरूर एग्जाम में आएगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट अर्थिंग। अर्थिंग में से आप रट लो, ये जो मैं बोल रही हूँ ना आपको, ये आप रट लो, इनमें से जरूर आएगा। कल तो आपके इस समय तक आधा पेपर हो जाएगा, इसलिए अर्थिंग में से एक अर्थिंग तो जरूर आएगी, प्लेट अर्थिंग या पाइप अर्थिंग। तो ये अर्थिंग का मैंने डायग्राम आपको दिखाया है, ये आप देख लीजिए। ये कौन सी प्लेट अर्थिंग का डायग्राम है, ये पूरा देख लीजिए धीरे धीरे तक, यहाँ तक अपन को बनाना है ये डायग्राम पूरा अच्छे से। इनका बहुत इजी है, कितना पाइप की साइज अपन को लिखनी पड़ेगी कि भाई ये 60x60x6.3 mm GI प्लेट है, 60x60x3.15 mm की ये कॉपर प्लेट है। तो ये सारा जो साइज है ना, ये अपन को अच्छे से याद होनी चाहिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लेट अर्थिंग या पाइप अर्थिंग में से तो एक अर्थिंग आएगा ही आएगा। अभी आती है आपकी पाइप अर्थिंग। देखो पाइप अर्थिंग का और प्लेट अर्थिंग का करीब करीब सेम ही है, पर थोड़ा सा अपन को ध्यान रखने के लिए है कि भाई कितना यहाँ से कितनी इसकी डिस्टेंस है, ये यहाँ पे ये कितना है। आप अच्छे से डायग्राम को देखिए और उसको बनाइए। वीडियो में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को, और पर डायग्राम अच्छे से देख के बनाइए। देखिए आप, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे भी आपको कई फोटोज मिलेगी, आप उनको भी फॉलो करके देख सकते हैं। अब देखो सारे तरह के ये लैंप आ गए हैं। सबसे पहले मरकरी आर्क टाइप का लैंप, ठीक है ना। इसमें से लैंप में से भी एक क्वेश्चन आएगा, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये मरकरी आर्क लैंप। फिर आ गया मरकरी आर्क टंगस्टन प्रकार का लैंप, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई भी लैंप आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में आपके आ गया मरकरी बायोनेट के प्रकार का लैंप। उसके बाद आ गया बल्ब का ना और कार्बन फिलामेंट लैंप। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लैंप में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये भी अपन को याद करना पड़ेगा, एक लैंप का भी ये इसमें से आ सकता है। अब ये देखो लैंप में गैस डिस्चार्ज लैंप है, विशेष प्रकार के लैंप है, ये नियॉन लैंप है। उसके बाद नियॉन साइन ट्यूब सर्किट है। उसके बाद टंगस्टन हेलोजन लैंप है। उसके बाद में आपके सीमक प्रतिरोध उत्सर्जक डायोड है, लाइट एमिटेड डायोड हो गया। सोडियम वेपर लैंप है, या हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप है। मरकरी वेपर लैंप है, या एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का सर्किट है। तो लैंप में से भी इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आपके आएगा ही आएगा। अब अपन देख लेते हैं कैस्केड मल्टी स्टेज का एम्पलीफायर का डायग्राम है, यूजेटी ट्रिगर ऑन सर्किट है, या इसमें से डाइट्राइक का सर्किट है, या इसमें सिंपल कंट्रोल पैनल का सर्किट है। इनमें से एग्जाम में शायद ही आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के सब आ जाते हैं, एक भी डाई का सिंबल, ट्राई का सिंबल, डायोड, जिनर डायोड और IGBT, इनके सिंबल्स तो आपको अच्छे से याद करने ही करने, सिंबल्स तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब आ जाता है कि सिग्नल्स का ब्लॉक डायग्राम, यूपीएस है दे दिया, यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम अपन को बनाना है। तो ब्लॉक डायग्राम में भी अपन को ऐसे ये पूरा अच्छे से आप देख लीजिए, यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम है। फिर आती है अगर वेव फॉर्म बनानी आती किसी की भी, तो ये वेव फॉर्म है कि साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्राइंगल और वेव है। उसके बाद में आपका आ जाता है इम्पल्स सिग्नल्स, यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स, स्टेप सिग्नल्स। तो सिग्नल्स का आता है तो इस टाइप का सिग्नल्स बनाना है। फिर आपके है FET पावर कंट्रोल सर्किट है, FET का ये तो आ गया सिंबल्स FET का, ठीक है ना, ये सिंबल आ गया। और इसका अगर पावर कंट्रोल सर्किट मांगता है तो ये FET का ये पावर कंट्रोल सर्किट है। उसके बाद में ये आपके आ गया क्या, ये सर गेट का, इसका FET का ही जाइए, ये ब्लॉक डायग्राम है FET का,
ठीक है। उसके बाद आपके आ गया डाइक ट्राई कंट्रोल सर्किट, ये डाइक ट्राई कंट्रोल सर्किट है। उसके बाद ये सिंबल आ गया जीनर डायोड का, फोटो कंडक्टिव डायोड का और लाइट एमिटिंग डायोड का। अब देखो फोटो कंडक्टिव और लाइट एमिटिंग डायोड में क्या होता है कि तीर का निशान है, LED लाइट एमिटेड डायोड, एमिटेड यानी कि उत्सर्जक कर रहा है तो तीर का निशान बाहर आएगा, और कंडक्ट है अंदर कंडक्ट कर रहा है, अपने पास ले रहा है। उसके बाद आप देखो कि NPA नोड से इसका PNP ये एनोड और कैथोड, ये भी क्या है सिंबल बना, ये तो ब्लॉक डायग्राम है और ये सिंबल है, ठीक है, SCR का। उसके बाद में ये भी आपके आ गया ब्लॉक डायग्राम और ये सिंबल इसका किसका है, पोजीशन स्टेट स्विच सर्किट का है, ठीक है। कंट्रोल ऑफ सिंबल ट्राइक का है, ये ट्राइक का सारा है, ठीक है ना। तो ये इनके सिंबल और ब्लॉक डायग्राम है। फिर आता है हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर। अब इनमें से भी एक एग्जाम में आपके सर्किट आ सकता है हाफ वेव का, फुल वेव का या ब्रिज का, प्रैक्टिकल आ सकता है, प्रैक्टिकल तो है ही है, साथ में ड्राइंग में भी आ सकता है। तो पूरे चांसेस है फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर के चांसेस है आने के, ये आ सकते हैं इनमें से भी। तो आप ये याद रखना कि फुल वेव है तो 2 डायोड है, हाफ वेव है तो 1 डायोड है और ब्रिज रेक्टिफायर है तो 4 डायोड है। अब ब्रिज रेक्टिफायर को भी अपन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। अब फिल्टर सर्किट आता है तो फिल्टर सर्किट का ये डायग्राम है, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर सर्किट है तो ये है। उसके बाद में आपके वोल्टेज डबलर, सेमीकंडक्टर वोल्टेज डबलर है तो ये डायग्राम ये नहीं आएगा। रेक्टिफायर सर्किट जरूर आएगा, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज में से फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर जरूर आएगा। फुल इन रेक्टिफायर्स की मैंने थ्योरी में भी वीडियो बनाई है, आप उनको भी देख सकते हो। उसके बाद में आपके कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट ये है, ये इनमें से बहुत कम आते हैं। तो अब मैंने आपको इम्पोर्टेंट कौन कौन से बताए, देखो एक तो सिंबल्स तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के और इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के ये सारे सिंबल्स लेने हैं, और उसके बाद में अपन को सिंबल्स का तो सारा ही आएगा, सिंबल्स तो आपको सारे याद करने पड़ेंगे। फिर इम्पोर्टेंट आ जाता है सर्किट डायग्राम में से वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम में आपकी कौन सी होगी, ट्यूबलाइट की वायरिंग, 2 वे स्टेयरकेस वायरिंग, गोदाम वायरिंग या हॉस्टल वायरिंग, इनमें से कोई एक वायरिंग आपके 100% आएगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्टार्टर, DC स्टार्टर और AC स्टार्टर, सिंगल फेज DC और AC, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, स्टार डेल्टा स्टार्टर, DOL स्टार्टर, और ये सारे स्टार्टर है। स्टार्टर की मैंने सारी इंस्टाग्राम पे पिक डाली हुई है, आप इंस्टाग्राम को फॉलो करके देख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे जो सिंबल्स है वो सारे सिंबल्स में आ जाएंगे। और फिर आ जाता है आपके हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर। तो फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर में से एक इम्पोर्टेंट ये जरूर आएगा। फिर आता है अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग या पाइप अर्थिंग में से एक अर्थिंग जरूर आएगी। उसके बाद आता है गेट्स, गेट्स में भी अपने को इम्पोर्टेंट है, 2-3 गेट्स के नाम दे देंगे, वो अपन को डायग्राम बनाने है। तो ये आप वीडियो को पूरे अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा। 50 नंबर का पेपर है, आप आराम से पूरी वीडियो को तसल्ली से देख के आप डायग्राम को याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद होंगे। सभी स्टूडेंट के मेरी तरफ से, माथुर क्लासेज की तरफ से बेस्ट ऑफ लक।